गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फीटर का थ्योरी। आईटीआई स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर फीटर थ्योरी, एनसीवीटी और एससीवीटी के लिए मॉडल सेट ये हमारा एक है। 100% आपको पास होना है तो रट ले सभी क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे पिछले वीडियो में व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल सेट आप देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपका फीटर थ्योरी का ये हमारा मॉडल सेट एक है। आपको मॉडल सेट और भी आगे मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हैमर का प्रयोग किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ आ रहा है हैमर, यानी कि हथौड़ी बोलते हैं उसको। चिपिंग चिपिंग का मतलब होता है छीलना, यानी छील लेना किसी भी मटेरियल को। रिवेटिंग यानी यह एक पिंड रॉड या बोल्ट के रूप में पिटाई या दबाने के अंत या बिंदु को फैलाने के लिए एक प्रकार का सिर बनाने के लिए होता है, रिवेटिंग के लिए। इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बॉल पेन हैमर होता है। चिपिंग रिवेटिंग के लिए बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर पॉइंट का कोण होता है? स्क्राइबर पॉइंट का कोण होता है, तो आपको बता दें स्क्राइबर क्या है। जिस प्रकार कागज़ पर पेंसिल द्वारा लाइन खींचते हैं, उसी प्रकार धातु पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग होता है। स्क्राइबर जो है चार प्रकार का होता है। सीधा स्क्राइबर होता है, मुड़ा हुआ स्क्राइबर होता है, समयोजय स्क्राइबर होता है, ऑफसेट स्क्राइबर होता है। इस तरह से हमारा चार स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर का पॉइंट का कोण जो होता है 12 से 15 डिग्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट किसकी बनाई जाती है? देखिए, सरफेस प्लेट जो है ग्रे कास्ट आयरन की बनाई जाती है। और आपको बता दें कि सरफेस प्लेट जो बनाई जाती हैं वो आपको ग्रेनाइट की भी बनाई जाती है। देखिए, कास्ट आयरन को तो बनाई ही जाती है। आपको एक चीज़ और बता दें कि सरफेस प्लेट जो होती है भारतीय स्टैंडर्ड यानी कि BIS के अनुसार 50 गुणे 50 वर्ग सेंटीमीटर लंबाई और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर 5.0 सेंटीमीटर की बनाई जाती है। पदार्थ के आधार पर आपको बताएं सरफेस प्लेट की बनाई जाती है, तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। आपको कास्ट आयरन के अलावा आपको ग्रेनाइट की भी सरफेस प्लेट बनाई जाती है। कांच सरफेस प्लेट के अनुसार पर अगर आपको बताएं तो कांच सरफेस भी प्लेट होता है। आपको वर्कशॉप सरफेस प्लेट भी होता है, निरीक्षण सरफेस प्लेट भी आपको होता है, मास्टर सरफेस प्लेट भी होता है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्किंग ब्लॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मार्किंग ब्लॉक को हम गेज या स्क्राइबर ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किस धातु का बना होता है? तो देखिए, ड्रिल जो है हाई स्पीड स्टील का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती को किस भाग को मुलायम रखा जाता है? रेती के किस भाग को मुलायम रखा जाता है? तो रेती के आपको टैंग भाग जो होता है उसको मुलायम रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सीट को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच होता है। पतली सीट को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच जो होता है वो होता है फाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलिंग में किस विधि में चैटरिंग होने की संभावना अधिक होती है? तो फाइलिंग में चैटरिंग होने की जो संभावना होती है वो स्ट्रेट फाइलिंग में होता है अधिक संभावना। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाए, इसलिए ऑप्शन हमने नहीं रखा है आपको मॉडल सेट में। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर जो है आप खुद से दे सोचिए, या आपको इसमें मिल जा रहा है कि आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसको आप जल्दी से याद कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल चक की
आर्बर का कौन सा टेपर होता है? ड्रिल चक की आर्बर का कौन सा टेपर होता है? तो ड्रिल चक की आर्बर का टेपर जो है वो मोर्स टेपर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट एज फिटर कार्यों में जांच करता है। स्ट्रेट एज फिटर कार्यों में जांच करता है तो बड़े जबों की समतलता की जांच करता है। बड़े जब होता है उसकी समतलता की जांच करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोण की सबसे छोटा इकाई यूनिट क्या होता है? तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 इंच में कितना सूत होता है? तो 1 इंच में आपको 8 सूत होता है। ये तो आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा, कभी भी आप जॉब करने जाएंगे तो आपको ये हमेशा मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉलिड गुनिया का ब्लेड स्टॉक के साथ जोड़ा होता है। तो सॉलिड गुनिया का ब्लेड स्टॉक के साथ जो जोड़ा होता है वो है हेडलेस रिविट जो है ब्लेड स्टॉक के साथ जोड़ा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड स्टील रूल बना होता है। तो स्टैंड स्टील रूल जो है स्प्रिंग स्टील का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेलना आकार जॉब को पकड़ने के लिए किस जॉब का प्रयोग किया जाता है? बेलना आकार जॉब को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप? तो कॉम्बिनेस्ट बेंच वाइस का इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेट नेक्स्ट बेंच वाइस का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तैयार जॉब को पकड़ने के लिए किस जॉब का प्रयोग करते हैं? तो तैयार जो जॉब है मतलब रेडी है आपका माल, तो उस जॉब को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जॉब यानी कि नॉर्मल जॉब को हम इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका क्या नाम है? इंजीनियरिंग वाइस में जो बेंच लगाते हैं आप उसका क्या नाम है? तो अधिक लंबे जॉब को भी पकड़ा जा सकता है। इंजीनियर वाइस में अधिक लंबे जॉब को भी पकड़ा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्ट जॉब किस धातु के बने होते हैं? तो सॉफ्ट जॉब जो है एल्युमिनियम का बना होता है। सॉफ्ट जॉब जो है एल्युमिनियम धातु का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉब का फाइनल साइज तैयार करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? तो जॉब का फाइनल साइज करने के लिए जो रेती का उपयोग किया जाता है वो है डेड स्मूथ रेती। डेड स्मूथ रेती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्हित करते समय रेफरेंस सतह प्रदान की जाती है। तो चिन्हित स- करते समय रेफरेंस सतह जो प्रदान की जाती है वो टेबल की सतह को चिन्हित करने पर, टेबल की सतह जो होती है उसको हम चिन्हित कर देते हैं, फिर रेफरेंस का सतह हम प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर संक ड्रिल्स मशीन पर पकड़े जाते हैं। टेपर संक जो ड्रिल होते हैं उसमें पकड़े जाते हैं स्लीव को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से मापन की विधि है। तो निम्न में से मापन की विधि जो होती है वो तुलनात्मक मापन होती है। तो आंसर हुआ तुलनात्मक मापन से निम्न से मापन की विधि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेमेटाइट क्या है? तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट जो पाया जाता है वो भारत में वो है आयरन आयस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन वोल्ट का होल बनाने के लिए 403 ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो 403 ड्रिल का प्रयोग जो किया जाता है वो मल्टी डाई मीटर में प्रयोग किया जाता है। 403 मल्टी डाई मीटर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को निम्न में से रंग से लिपिक किया जाता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को निम्न में से कौन से रंग से लिपिक किया जाता है? तो काला रंग से लिपिक किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की अल्प मार्क अल्प मार्क जो है कितने माइक्रोन होता है? तो 10 माइक्रोन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स में चूड़ी को फलांकों के बीच का कोण निम्न में से कितना होता है? तो फलांकों का कोण जो है एक्स चूड़ी में 29 डिग्री का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक दरों में घोल कर रखा जाता है उसे निम्न नाम से पुकारा जाता है। उसे किस नाम से पुकारा जाता है? एसिटिलीन को सिलेंडर को स्टोर में रखा जाता है उसको जो है एसीटोन नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। जो जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो होता है पारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो सीट के किनारे को मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर को
प्रयोग करते हैं? क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैमर के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हैमर के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंस का साइज लिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई के अनुसार। भैंस का साइज लिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्पिनर षष्ठभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री कोण से मुड़ जाता है? तो 90 डिग्री के कोण से मुड़ जाता है वो है एलन की, जो 90 डिग्री से मुड़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शेड्यूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को नट बोल्टू को पकड़ने के लिए किया जाता है? नट बोल्टू तो वो होता है प्लायर, जिसको हम नट बोल्टू को पकड़ने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस औजार का सहायता से पेंच का साया ढीला किया जाता है? पेंच का तो पेचकस से। साधारण क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइस को पैरेलल जॉब वाइस भी कहते हैं? तो किस जॉब को वाइस को पैरेलल वाइस कहते हैं? तो बेंच वाइस को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस को वर्क नोट की धातु होती है? तो बेंच वाइस को वर्क नोट की जो धातु होती है वो होती है कास्ट आयरन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए स्पिनर के सीरियल के साथ कितना कोण बढ़ाती है? कोण बढ़ाती है वो सॉरी दोस्तों, यहाँ कोण की जगह कौन बढ़ाती है लिखा गया है। तो सीरियस के साथ कितना कोण बनाती है? तो 15 डिग्री का कोण बनाती है बेंच। अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। बेंच वाइस के हैंडल जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस के जो प्लेटें के किस धातु की बनी होती है? तो टूल स्टूल की बनी होती है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होती है? तो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है स्लेज हैमर की लंबाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? मतलब छोटा मोटा काम हो तो कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टिक के भी हैमर से हम काम कर सकते हैं, प्लास्टिक के हैमर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो कौन सी बॉडी है जिसकी स्टील की बनी होती है? तो वह है प्लास्टिक हैमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हैमर का प्रयोग सीट जॉब के नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो सीट जॉब यानी कि स्ट्रेट पैंट हैमर का प्रयोग हम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BSI के अनुसार बॉल पेन हैमर किसने कितने वजन तक पाए जाते हैं? कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो आपको 0.11 kg से 0.91 kg तक आप जो है बॉल पेन हैमर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो बॉल पेन हैमर को। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन डबल मतलब 2 बार हो गया है, आपको पहला क्वेश्चन भी यही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है? तो माइल्ड स्टील की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तंग स्थानों की स्क्रू खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफसेट का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैमर के ऊपरी भाग के पेन तथा निचली भाग को फेस कहते हैं। इस दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इस दोनों के बीच के भाग को हम आई कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? तो हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट हमारा 2 मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को कराएं ताकि आपको हमारे हर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आप चैनल को हमारे शेयर ज़रूर करें। आपको बता दें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करा दें। जितना कम हो सके आपको हम तैयार कराएंगे कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।